और मैं समझता हूँ ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। और जो पिछले महीने 1.5 महीने के इंसिडेंट्स हुए हैं, उससे तो मुझे यही लग रहा है कि भगवान हम लोगों से कुछ करवाना चाह रहा है। और ये जितना कुछ हो रहा है, हम तो निमित्त मात्र हैं, भगवान ही सब कुछ कर रहा है। अंदर आप लोगों के बारे में पता चलता रहता था। अंदर वहाँ का जो स्टाफ है, वहाँ के सिक्योरिटी वाले हैं, उनसे बात करता रहता था। वो हर एमएलए की जानकारी दे देते हैं। तो पीछे से आपको लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे। मेरे को यही चिंता रहती थी कि अगर मेरे अंदर जाने की वजह से दिल्ली के अंदर काम रुक गए, अस्पतालों में दवाइयाँ मिलनी बंद हो गई, बिजली में गड़बड़ हो गई, पानी में दिक्कत हो गई, तो फिर इनको एक बहाना मिल जाएगा। चुनाव के बीचों बीच हम लोग एक तरह से नैरेटिव हार जाएंगे। लेकिन आप सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया अपने अपने इलाके के अंदर और सारी चीज़ों को संभाल के रखा। ये लोग भी जब आते थे, आतिशी आती थी, सुनीता आती थी, इनसे सौरभ भारद्वाज आते थे, भगवंत मान, इनसे भी मैं यही चर्चा करता था कि दिल्ली में सारी व्यवस्था ठीक चल रही है नहीं चल रही। अभी सही बोला आप लोगों ने। इनका पूरा प्लान ये था, जो बीजेपी वाले भी गिरफ्तारी के पहले जब बीजेपी वाले मिलते थे तो वो यही कहा करते थे कि अब आपको गिरफ्तार करेंगे, आपको गिरफ्तार करने के बाद आपकी पार्टी तोड़ देंगे, दिल्ली में सरकार गिरा देंगे, फिर उधर पंजाब में किसी भी तरह से आपके एमएलएज को करके वहाँ पे, और फिर भगवंत मान को अपने साथ ले लेंगे। और ये पूरा इन्होंने पता नहीं क्या क्या कहानियां बन रखी थी। और हुआ बिल्कुल उल्टा। गिरफ्तार करने के बाद हमारी पार्टी और ज्यादा एकजुट हो गई, अलग अलग टूटने की बजाय। ना ये हमारी सरकार गिरा पाए, ना ये हमारे एमएलए तोड़ पाए, ना ये हमारी पंजाब सरकार के ऊपर डेंट कर पाए। इनका पूरा का पूरा प्लान फेल हो गया। उल्टे पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव जो पूरे देश के अंदर था, वो नैरेटिव इनके सबके खिलाफ चला गया। और इसके लिए सबसे ज्यादा बधाई के पात्र आप लोग हैं। मुझे पता चला आप में से कई लोगों को इन लोगों ने टच करने की कोशिश की, इन लोगों ने कोशिश की तोड़ने की, तरह तरह से लालच देके, धमकियां देके। मैंने इंडिविजुअली आप लोगों से, मेरे को पता चलता रहता था किस किस को टच कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं टूटा। आप लोग सब लोग मजबूत रहे। मैं इसके लिए, पार्टी भी और देश भी गर्व महसूस करता है आप लोगों के ऊपर। लोगों को यकीन नहीं होता ये पार्टी कैसी है। इनका कोई नहीं टूट रहा। बाकी तो कई जगह से सुनने आया, वो इंदौर वाला चुनाव के पहले ही छोड़ के चला गया, सूरत वाला चुनाव के पहले ही छोड़ के चला गया। और एक ये हमारी पार्टी है जो 10 साल हो गए, 12 साल हो गए अब, लेकिन ये कोई जाता ही नहीं है, कहीं नहीं जाता। इनको सारा सब कुछ करके देख लिया, ईडी की धमकी भी इनके ऊपर काम नहीं करती। तो ये आप लोगों की मजबूती का नतीजा है जो आज हम लोग टिके हुए हैं। और आगे भी हमें इसी तरह से मजबूत रहना है। 21 दिन के लिए मैं बाहर आया हूँ और 2 तारीख को फिर वापस जाना है। तो उसके बाद आप लोगों को पार्टी संभाल के रखनी है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस देश को भविष्य अब आम आदमी पार्टी दे सकती है। बाकी सारी पार्टियों को बाकी सारी पार्टियों को इन लोगों ने, देश के लोगों ने आजमा के देख लिया और आज देश का ये हाल है। आम आदमी पार्टी को जब भी मौका मिला, पंजाब में अभी मात्र 2 साल हुए हैं सरकार बने, 2 साल के अंदर इतना अच्छा काम कर दिया, इतना अच्छा काम कर दिया। और दिल्ली के अंदर जो हमने काम किया, हमारे काम की वजह से ही आज लोग हमें पसंद करते हैं। जो भी मीडिया वाले दिखाते हैं, बाइट दिखाते हैं, सड़क पे चलते लोगों से पूछते हैं, वो लोग यही तो कहते हैं, यार केजरीवाल ने इतना अच्छा काम किया, उसको जेल में क्यों डाल दिया, केजरीवाल ने इतना अच्छा काम। हमारे काम की तो चर्चा है। तो आने वाले भविष्य में आम आदमी पार्टी को ही देश की कमान संभालनी है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी ही देश को भविष्य देगी। और इसी वजह से ये डरे हुए हैं, इतनी वजह से। तो इतनी तेजी से आगे बढ़ोगे तो थोड़ी तकलीफ तो उठानी पड़ेगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकलना है, आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस है। थैंक यू।